जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। तो जैसा कि हम आपसे वादा किए थे, हम डेली आप लोग के लिए क्लास 12 का फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आएंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो आज जो हम यूनिट 3 यानी चुंबकीय क्षेत्र जो आप पढ़े थे, चुंबकीय क्षेत्र का विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, तो उस यूनिट 3 का आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन होगा काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, जरा समझते हैं। बोल रहा है चुंबकशीलता की विमा है। चुंबकशीलता, अब समझिए जरा सा चुंबकशीलता की विमा क्या है। तो बहुत बच्चे समझ रहे होंगे सर चुंबकशीलता क्या होता है। तो ध्यान से देखो, जनरली इसको चुंबकशीलता नहीं, चुंबकीय पारगम्यता के नाम से आप लोग जानते होंगे। क्लियर है? चुंबकीय पारगम्यता को सूचित करते हैं किससे? म्यू से। किससे? म्यू से। याद रखिएगा, चुंबकीय पारगम्यता को सूचित किया जाता है किससे? म्यू से। ठीक है? और इस जो म्यू का मात्रक होता है वो होता है टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर। टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर। क्लियर है? तो बोलो जी, टेस्ला को हम लिख सकते हैं न्यूटन प्रति एम्पियर प्रति मीटर। याद कीजिए, टेस्ला का जो मात्रक था वो था न्यूटन प्रति एम्पियर प्रति मीटर। ये भी लिख सकते हैं। इनटू क्या? मीटर। जरा समझिए, इनटू क्या हो गया? मीटर। इनटू हो गया प्रति एम्पियर। अगर इसको सॉल्व और किया जाए तो न्यूटन को लिख सकते हैं हम लोग केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो, मीटर पर पावर -1 और यहाँ +1, तो ये और ये तो कट गया, ये रहा नहीं। तो ए पर पावर -1 क्या हो गया? -2। तो ये हो गया इसका ओरिजिनल, इसका मात्रक। तो जरा ध्यान से देखते हैं, केजी को लिख सकते हैं मीटर को L, सेकेंड को T पर पावर -2। क्लियर है? तो यहाँ पर T पर पावर कितना? -2। और A को A भी लिख सकते हैं या I भी लिख सकते हैं। यहाँ I का यूज किया इसलिए I, तो ये जाएगा I पर पावर -2। देखिए ऑप्शन में कहीं दिख रहा है MLT पर पावर -2, I पर पावर -2। देखिए पहला ऑप्शन ही है। क्लियर है? तो ये गया हम लोग का फर्स्ट A नंबर इसका गया। ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है निकेल है। निकेल, तो याद रखना, निकेल, कोबाल्ट और लोहा, ये तीनों जो होता है ये लोह चुंबकीय पदार्थ होता है। फेको नहीं, फेरस, कोबाल्ट और निकेल। क्लियर है? तो ये कौन पदार्थ है? लोह चुंबकीय पदार्थ है। इसका आंसर चला गया सी। नेक्स्ट, अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है चुंबकीय क्षेत्र की विमा है। चुंबकीय क्षेत्र की विमा। तो चलो चुंबकीय क्षेत्र का विमा समझते हैं। सबसे पहले दिमाग में सेट कर लो, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है टेस्ला। क्या? टेस्ला। और टेस्ला को हम लिख सकते हैं न्यूटन प्रति एम्पियर प्रति मीटर। क्लियर है? अब यहाँ सॉल्व करो। बोलो, न्यूटन को लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू पर एम्पियर इंटू पर मीटर। क्लियर है? अब सॉल्व किया जाए तो बोलो केजी, एम पर पावर यहाँ +1 है, यहाँ -1, दोनों इंटू करेंगे तो एम पर पावर 0 लिख सकते हैं। एस पर पावर कितना? -2 और ए पर पावर -1। ये हो गया इसका मात्रक। इसको अगर विमीय सूत्र में बदले तो केजी को एम लिखेंगे, मीटर को एल लिखेंगे, मीटर पर पावर 0 तो एल पर पावर 0, सेकेंड का टी पर पावर -2 और ए को आई पर पावर -1। तो ये हो गया हमारा विमा। देखिए कहीं है ML0 टी पर पावर -2 आई पर पावर -1। ML0 टी पर पावर -2 आई पर पावर -1। देखिए ये पहला ही ऑप्शन जा रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट, ध्यान समझिएगा। 4th नंबर क्वेश्चन बोल रहा है जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को चौगुना बढ़ा दिया जाता है। ठीक है? यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को कितना बढ़ा दिया? चौगुना, 4 गुना कर दिया। तो लटकती हुई चुंबकीय सुई का आवर्तकाल होगा। देखिए आप लोग को हम पढ़ाए थे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर। एक और होता है जिसको हम लोग कहते हैं क्या? टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, जो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये बिहार बोर्ड में क्या होता है, कभी कभी आउट ऑफ सिलेबस भी कुछ क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है? तो टेंजेंट गैल्वेनोमीटर हम आपको नहीं पढ़ाए थे, लेकिन फिर भी समझिए। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर का आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π√m/m/BH। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। तो ये होता है फॉर्मूला। क्लियर है? ये होता है आवर्तकाल का फॉर्मूला। तो जरा समझिए ध्यान से, यहाँ पर क्या बोल रहा है? चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता को चौगुना बढ़ा दिया, यानी इसको चौगुना कर दिया। ये सबसे कोई मतलब नहीं है। ये कांस्टेंट रखेगा 2π/m, ये सब कांस्टेंट। तो हम लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं T
समानुपाती ये सब अगर हटा दें, समानुपाती 1/√(BH), क्लियर है। अब जरा समझिए ध्यान से, t समानुपाती कितना कर दिया, इसको 4 गुना कर दिया तो कितना हो जाएगा, t व्युत्क्रमानुपाती 1/2 यानी आधा हो जाएगा, क्लियर है। आवर्तकाल कितना हो जाएगा, आधा, ऑप्शन में जाएगा बी, क्लियर है। याद रखिए इसका आवर्तकाल कितना हो जाएगा, आधा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। बोल रहा है जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो इसकी माप सीमा, तो हम सिखाए थे अगर किसी भी एमीटर को शंट करते हैं तो उसके क्या होता है, कोई भी एमीटर जो बनता है उसका मापने यानी धारा वो ज़्यादा माप सकता है, यानी उसका माप सीमा बढ़ जाता है, क्लियर है। तो इसका आंसर है बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, ध्यान समझिए। बोल रहा है चुंबकीय आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक होता है, चुंबकीय आघूर्ण, ठीक है। तो हम आपको सिखाए थे चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला m बराबर सिखाया था I/a। मैडम आइए, मैडम आइए। तो सुनो, इसका मात्रक होता है एम्पियर और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो देखो एम्पियर मीटर स्क्वायर इसका वो मात्रक है, ऑप्शन तो बी नंबर। नेक्स्ट अगर देखते हैं, ध्यान से देखिए। बोल रहा है एक लो चुंबकीय पदार्थ का चुंबकशीलता म्यू है। लो चुंबकीय पदार्थ का चुंबकशीलता क्या है, म्यू है। कौन सा संबंध सही है को पूछ रहा है, तो ध्यान सुनना, चुंबकशीलता जो है लो चुंबकीय पदार्थ का वो बहुत ज्यादा होता है, यानी 1 से बहुत ज्यादा। तो ध्यान से देखो पहला ऑप्शन इसका वैल्यू 1 से बहुत ज्यादा है तो इसलिए ए नंबर गया, क्लियर है। नेक्स्ट अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोला ध्रुव प्रबलता का ऐसा ही मात्रक है। तो ध्रुव प्रबलता का ऐसा ही मात्रक होता है एम्पियर मीटर। कौन मीटर, एम्पियर मीटर, क्लियर है। नेक्स्ट अगर आगे देखा जाए तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है। बोल रहा है एक आवेश Q विद्युत क्षेत्र E तथा चुंबकीय क्षेत्र B की संयुक्त उपस्थिति में गतिमान हो तो उस पर लगने वाला बल होगा। सिखाए थे लॉरेंज बल, याद करो लॉरेंज बल बताता है विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र जब संयुक्त रूप से होता है उसमें कोई आवेशित कण गतिमान होता है तो उस पर लगने वाला बल बताता है। और लॉरेंज बल आपको याद होगा FL वेक्टर इक्वल टू हम सिखाए थे Q, ठीक है, इंटू E वेक्टर प्लस V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, क्लियर है। ये जाएगा ऑप्शन में, अगर ये कहीं पर है तो चल जाएगा। देखिए इसका सी नंबर ये है, ठीक है, सी नंबर आंसर। नेक्स्ट ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है M चुंबकीय आघूर्ण वाले छड़ चुंबक को 2 समान टुकड़ों में तोड़ा जाता है। समान टुकड़ों में क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है। तो प्रत्येक नए टुकड़ों का चुंबकीय आघूर्ण है। अब जरा समझिएगा चुंबकीय आघूर्ण होता क्या है। जैसे इमेजिन कीजिए ये कोई चुंबक है, ये क्या है, चुंबक है। तो इसका जो है ये चुंबकीय ध्रुव सामर्थ्य इसका है +m और इसका है -m, क्लियर है। और इसके बीच का जो दूरी है वो है मान लो 2l, कितना है 2l। तो इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m बराबर होता है, कोई दोनों में से किसी एक का परिमाण ले लीजिए इंटू दोनों के बीच का क्या कर दीजिए, दूरी कर दीजिए। ये होता है फॉर्मूला। तो इमेजिन करो ये पहले था, लेकिन अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इसको 2 समान टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। तो इमेजिन करो समान टुकड़ों में तोड़ देंगे तो ये जो है इसको यहां से मान लो तोड़ दिए तो ये आधा हो गया लंबाई, यानी 2l का सिर्फ कितना बच जाएगा, l, ठीक है। अब सोचो जरा से, ये अगर l हो जाएगा सिंपल से ये आधा हो जाएगा, ये चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो था वो उतना नहीं रहेगा, उसका आधा हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा m/2, कितना, m/2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ये जो है ये काफी मतलब तगड़ा न्यूमेरिकल है, ठीक है, लेकिन चलिए हम फिर भी सॉल्व करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोल रहा है, ध्यान समझिए। बोल रहा है एक वृत्ताकार लूप की त्रिज्या r है। एक वृत्ताकार लूप की त्रिज्या कितनी है, r है, जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। कितनी धारा, I, तथा जिसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B है। उसके जो केंद्र पर है उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना दे दिया है, B। बोल रहा है वृत्त के अक्ष पर उसके केंद्र से कितनी दूरी, यहां देरी छप गया है, यहां पर दूरी होगा, ठीक है, कितनी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान B/8 होगा, B/8, क्लियर है। तो जरा समझते हैं ध्यान से। सबसे पहले समझते हैं यहाँ क्या है। अब जैसे मान लो ये क्या एक धारावाही चालक है, इसमें धारा कितना प्रवाहित हो रहा है, ये इसका केंद्र है, ठीक है, और ये इसकी त्रिज्या कितनी है, r है, ये इसका अक्ष है, ठीक है।
मान लो अक्ष यहाँ से केंद्र से अक्ष की दूरी कितना है x, और इस बिंदु P पर। तो ध्यान से देखिए, इसका एक ये केंद्र है और ये बिंदु P है, ठीक है। तो इससे दिमाग में सेट कर लो, किसी वृत्त का केंद्र पर अगर चुंबकीय क्षेत्र निकाले इस जगह केंद्र पर, तो हम B इसको नाम देते हैं O मतलब ऑरिजिन। तो BO ऑरिजिन पर अगर बात करें तो किसी लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र होता है μ0I/2r। क्लियर है? कहाँ पर? यहाँ पर। लेकिन इसका अक्ष पर अगर यहाँ का बात करें यानी B एक्सियल, तो ये होगा कितना? ध्यान से देखिए, μ0I/2r³ क्लियर है? अब बोलिएगा सर ये छोटी r क्या है? तो समझिए, छोटी r क्या है? इसके बीच का जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक के बीच दूरी छोटी r है। बहुत सारे बुक में छोटी r को ये भी लिख सकता है √r² + x²। क्यों? ये r है, ये x है उसका, ये क्लियर है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने के लिए दिमाग में सेट करना होगा, केंद्र पर ये होता है और ये होता है कहाँ पर? अक्ष पर। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कितनी दूरी पर, केंद्र से कितनी दूरी पर भाई जो है चुंबकीय क्षेत्र जो केंद्र पर था वो अक्ष पर B/8 हो जाएगा, यानी जो है केंद्र का 8 गुना कम हो जाएगा। क्लियर है? चलो समझते हैं, बहुत आसान है। तो दिमाग में सेट कर लो B, ठीक है। केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र है, ध्यान से देखिए, केंद्र पर जिसको हम B0 माने इसको B माना या, क्लियर है। तो क्या हम एक संबंध ऐसा बना सकते हैं? जरा समझना। तो ये B बराबर, इसको B0 को हम क्या लिख दिए? B बराबर μ0I/2r। क्लियर है? ये हो गया। तो ये जो अक्ष पर है इसका क्या हो जाता है? by8 हो जाता है, यानी केंद्र पर जो था उसका B/8 हो जाता है। केंद्र पर अगर B था तो B/8। क्लियर है? तो अक्ष पर जो है इसका by8 हो जाता है, जितना ये है उसका 1/8 टाइम्स हो जाता है। क्लियर है? तो चलो लेते हैं। तो सिंपल से ये फॉर्मूला लिखते हैं पहले। बोलो B एक्सियल इक्वल टू μ0I/2r³। क्लियर है? चलिए ध्यान समझिए, ये अगर लें तो ये कितना होगा? इसका 1/8 टाइम्स। क्लियर है? तो इसको लिखो μ0I/2r/8। क्लियर है? इंटू कर दिए 8 इक्वल टू μ0I/r²/2r³। 2 से 2 गया, I से I गया, μ0 से μ0 गया। क्लियर है? तो अगर हम इसको इधर ले जाएं तो r³ इक्वल टू हो गया, इसको इधर लेगा, r³ इक्वल टू हो गया 8 r² इंटू r हो गया 8r³। क्लियर है? तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसको अगर हम क्यूब रूट करें, 3 है पावर तो क्यूब रूट होगा 8r³। तो अगर क्यूब रूट करोगे 8 का क्यूब रेट आएगा 2 और इसका r³ का r 2r। यानी एक चीज समझ गया, r का वैल्यू कितना हो गया? 2r। लेकिन हमसे r नहीं पूछा, हमसे x पूछा, यहां से कितना दूरी पर। तो चलो निकालते हैं। अब ध्यान से देखना, हमको r का वैल्यू पता चल गया कितना? 2r। ठीक है, ये पता चल गया। अब चलिए समझते हैं। तो अब यहां बना देते हैं। तो ध्यान से देखो, r इक्वल टू फॉर्मूला है √r² प्लस x²। यही है। इस r का वैल्यू कितना हमको मिला? 2r। कितना मिला? 2r। तो यहां रख दें अगर 2r, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा? √r² प्लस x²। अगर इमेजिन करो रूट इधर आ जाएगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 4r² इक्वल टू r² प्लस x²। इसको इधर ले जाएंगे, घट जाएगा, 4r² माइनस r² हो जाएगा, तो हो जाएगा 3r² इक्वल टू x²। हमको x चाहिए तो ये x इधर लाएंगे, रूट हो, सॉरी स्क्वायर इधर लाएंगे, रूट हो जाएगा, तो √3r²। तो इसका आंसर आ जाएगा √3r। आंसर हमारा आ गया √3r। क्लियर है? देखिए है ऑप्शन सी नंबर। क्लियर है? लेकिन सुन लो, इतना आपको करने की कोई जरूरी नहीं है, इतना झूठ मूठ का इतना बड़ा, चूंकि 1 नंबर के लिए क्वेश्चन के लिए इतना करने की जरूरी नहीं। बिहार बोर्ड में काफी ऑप्शन रहता है। क्लियर है? अगर ये क्वेश्चन आया, ठीक है, तो इसको छोड़ देना है क्योंकि इतना लंबा नहीं करना है। और अगर हाँ सेम क्वेश्चन आ जाए तब तो याद हो गया आपको √3r, तो टिक कर दोगे। सेम क्वेश्चन अगर आएगा B/8 होगा तो। क्लियर है? लेकिन कुछ अलग आएगा, छोड़ देना। ठीक है, टेंशन लेने की इतना बड़ा बनाने की कोई जरूरी नहीं, लेकिन हम बता दिए आपको। ठीक है, नेक्स्ट।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। बोल रहा है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि है? सदिश, जो निर्दिष्ट होते हैं। निर्दिष्ट में उसका दिशा होता है। तो हम सिखाए थे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का दिशा होता है दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। है ऑप्शन दक्षिण से उत्तर ध्रुव, ये ठीक है, ए नंबर पहला ही ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर 13 का बात किया जाए तो देखिए ध्यान से क्या बोल रहा है। बोल रहा है एक तार जिसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m तथा लंबाई l है। एक तार है, उसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m दिया और लंबाई कितना दिया l, को r त्रिज्या के अर्धवृत्त के आकार में मोड़ा जाता है। किस में मोड़ा जा रहा है? r त्रिज्या के अर्धवृत्त के आकार में। तो नया द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? अब जरा समझने की कोशिश करना। जैसे इमेजिन करो एक क्षण चुंबक है, ये क्षण चुंबक है। इसका मान लो चुंबकीय ध्रुव सामर्थ्य एक तो -m है, एक तो +m है, और इसकी लंबाई कितना है? l है। ठीक है, तो इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण मान लो पहले कितना था? m दिया था। तो m का अगर वैल्यू निकालें तो m का वैल्यू कितना होगा? दोनों में से कोई एक का लेना वैल्यू इंटू l। तो इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण था m इंटू l। क्लियर है? लेकिन क्या किया, इसी छड़ को घुमा करके एक अर्धवृत्त में मोड़ दिया। अब इमेजिन करो इसको हम घुमा करके इस तरह का अर्धवृत्त में मोड़ दिए। तो इसको जब घुमा के मोड़े तो ये जो आवेश है ये -m और ये आवेश बोल दिए, चुंबकीय ध्रुव सामर्थ्य -m और ये हो गया +m। क्लियर है? और लंबाई यहां से यहां तो l ही रहा, क्यों? इसी घुमाया है। तो दिमाग में सेट कर लो, अगर ये त्रिज्या अगर इसका r है, कितना r, तो सोचो जरा सा, ये अर्धवृत्त है और किसी भी वृत्त का पूरा परिधि होता है 2πr, तो ये अर्धवृत्त है, तो इसका बोल सकते हैं l बराबर हो गया πr। l बराबर कितना हो गया? पाई इंटू r। क्लियर है? तो बोलो क्या यहाँ से हमको l निकल जाएगा? जरा ध्यान से देखो, l बराबर निकला πr, तो बोलो r बराबर कितना निकला? l बटे पाई, l बाय पाई। ये पता चल गया कि हमको इसका जो है त्रिज्या निकल गया कितना? l बाय पाई। अब चलिए फिर आ जाते हैं चुंबकीय आघूर्ण का। अब चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है चुंबकीय ध्रुव सामर्थ्य गुने दोनों के बीच का दूरी। जैसे यह चुंबकीय ध्रुव सामर्थ्य कितना था? m था, और दोनों के बीच l था। लेकिन यहां अगर हम बात करें चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण यानी m' इसको मान लें, इसको अगर m था तो इसको m' मान लें, तो m' क्या होगा? दोनों में से किसी एक का परिमाण ले लो m, गुने दोनों के बीच का दूरी। ठीक है, तो दोनों के बीच का दूरी सोचिए, केंद्र से अगर ये r है तो इधर भी r होगा, तो टोटल दूरी यहां से यहां कितना हुआ? 2r, तो m इंटू 2r। क्लियर है? तो हम इसको m' बराबर लिख सकते हैं m इंटू 2r का वैल्यू कितना हो गया? r का वैल्यू l बाय पाई, तो हम लिख सकते हैं 2l बाय पाई। क्लियर है? 2l बाय पाई 2 और l r का वैल्यू l बाय पाई। क्लियर है? अब पूछ रहा है m' कितना होगा। ठीक है, तो चलो क्या करो, अनुपात कर दो। तो हमको क्या करना है? m' बाय m कर देना है, m' बाय m। ठीक है, तो बोले m' कितना? m इंटू 2l बाय पाई। क्लियर है? इसका वैल्यू लिए इंटू, बोलो इसका वैल्यू लो कितना? m इंटू l। अब जरा ध्यान से देखो, m से m गया, l से l गया। क्लियर है? तो बोलो m' बराबर, जरा ध्यान से देखो, m' इक्वल टू, इसको उधर ले जाओ, तो 2m बाय पाई। आंसर 2m बाय पाई। क्लियर है? देखिए 2m बाय पाई है ऑप्शन, तो देखिए इसका आंसर डी नंबर जाएगा। कितना नंबर? डी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट। ये क्लियर हो गया। लेकिन फिर बोल देते हैं अगर इस तरह क्वेश्चन आए छोड़ देने में फायदा है, कोई जरूरी नहीं है इतना न्यूमेरिकल बनाना। ठीक है, कारण क्या, बहुत ऑप्शन है बिहार बोर्ड में, वो 70 क्वेश्चन है उसमें। ठीक है, तो अगर छोड़ने का ऑप्शन है छोड़ दिया कीजिए, आसान वाला बनाइए, और नहीं है तब तो बना ही देना, हम तो सिखा ही दिए। क्लियर है? नेक्स्ट चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। बोल रहे चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में अवस्थित m वेक्टर चुंबकीय आघूर्ण वाले धारापाश द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण का मान होता है। याद करो, टाउ बल आघूर्ण बराबर हम सिखाए थे m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, ये m भी साइन थीटा। तो देखिए पहला ही ऑप्शन मिल गया। नेक्स्ट, अब जरा ध्यान से देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है चुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति होती है।
अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति है। दिमाग में सेट कर लो, प्रवृत्ति जो होता है एक तरह से चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक में बदलने का शक्ति को बताता है, चुंबक में बदलने का शक्ति के सामर्थ्य को बताता है। तो अनुचुंबकीय पदार्थ बाबू जल्दी चुंबक में बदलता नहीं है, तो इसका सिंपल सा आंसर है अनंत तो नहीं होगा, चुंबकीय क्षेत्र पर भी निर्भर तो नहीं करेगा, क्लियर है। और शून्य तो होता है निर्वात का, शून्य किसका होता है, निर्वात का, तो सिंपल से स्थिर रहेगा, इसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्लियर है। तो इसका आंसर जाएगा ए, स्थिर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखते हैं। बोल रहा है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BH, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BH में यदि किसी चुंबकीय सुई के दोलन की आवृत्ति n हो तो, आवृत्ति n हो तो, यानी आवृत्ति पूछ रहा है। अब जरा समझना, याद करो अभी थोड़ा देर पहले ही क्वेश्चन पढ़ाए थे, उसमें पढ़ाए थे आवर्तकाल व्युत्क्रमानुपाती होता है √BH के, याद होगा अभी थोड़ा देर पहले। तो इसको इधर, अगर इसको इधर ले जाएं तो ध्यान से देखना, इसको इधर ले गए तो ये हो जाएगा √BH, ठीक है, समानुपाती 1/t, क्लियर है। तो इसको लिख सकते हैं √BH समानुपाती 1/t, t मतलब क्या, आवर्तकाल, 1/t आवर्तीकाल का व्युत्क्रम को आवृत्ति कहते हैं, इसको न्यू से भी सूचित करते हैं, लेकिन यहाँ n से किया है तो हम इसीलिए इसको n लिखेंगे। क्या लिखेंगे, n। तो हम समझ गए कि n मतलब BH समानुपाती n के ऑप्शन में है, अच्छा ऐसा तो नहीं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस रूट इधर ले जाएगा तो BH समानुपाती क्या हो जाएगा, n², BH समानुपाती n²। देखिए ऑप्शन में कहीं है BH समानुपाती n², ये देखिए B नंबर, उल्टा लिखें कुछ नहीं, इधर लिख दिया, बात बराबर है, तो इसका B नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर 17 का बात किया जाए, बोल रहा नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर, ध्यान से देखना, अगर ध्रुव पर रहे तो ध्रुव पर नमन कोण 90 डिग्री होता है, लेकिन जैसे जैसे विषुवतीय रेखा पर आते हैं तो ये 0 डिग्री हो जाता है, कितना, 0 डिग्री, क्लियर है। ध्रुव पर 90 डिग्री, विषुवतीय रेखा पर कितना, 0 डिग्री, तो इसका आंसर है घटता। क्या होता है, घटता, नमन कोण का मान क्या होता है, घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 बोला लॉरेंज बल के लिए कौन सा संबंध सही है, अभी तुरंत पढ़ाए थे लॉरेंज बल, ठीक है। तो लॉरेंज बल के लिए सही संबंध कौन सा है, ए नंबर, ठीक है। नेक्स्ट अब 19 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, इसमें छोटा सा आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए होता है। बोल रहा है चुंबक की ज्यामितीय लंबाई Lg तथा चुंबकीय लंबाई Lm में संबंध होता है। ध्यान समझना, जैसे ये चुंबक है, ठीक है, तो इसका चुंबकीय जो ध्रुव है वो बिल्कुल किनारे में नहीं रहता, थोड़ा बीच में रहता है। इधर अगर मान लो -m तो इधर कितना, +m, क्लियर है। तो ध्यान से देखना, चुंबक का ज्यामितीय लंबाई ये हुआ क्या, Lg, क्लियर है। और चुंबकीय का जो चुंबकीय लंबाई जो हुआ, ये दोनों चुंबकीय ध्रुव के बीच लंबाई, ये यहाँ से यहाँ जो दूरी हुआ, ये हुआ Lm। तो देखिए साफ साफ दिख रहा है कि Lg बड़ा है किससे, Lm से, Lg बड़ा है किससे, Lm से। तो Lm का मान Lg से क्या होगा, छोटा होगा। तो जरा इस चारों ऑप्शन को देखो, जरा सॉल्व करो। देखो पहला ऑप्शन Lm बराबर 5/6 Lg, ठीक है। तो देखिए यहाँ साफ साफ प्रूव हो रहा है कि Lm Lg से थोड़ा छोटा है, 5/6 करोगे तो 1 से कम आएगा, थोड़ा छोटा। लेकिन और कोई भी ऑप्शन देख लो, उसमें साफ साफ दिख रहा है कि Lg का वैल्यू बड़ा, जो हो नहीं सकता, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, Lm बराबर 5/6 Lg, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, यदि डेल किसी जगह पर नमन कोण है, क्या है, नमन कोण है, तो tan डेल का व्यंजक होगा, tan डेल, याद करो हम सिखाए थे, tan डेल इक्वल टू BV/BH, BV/BH। देखिए पहला ऑप्शन में ही मिल रहा है, इसीलिए ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है लोहा होता है, अभी थोड़ा देर याद करो, कुछ फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन में सिखाए थे, लोहा, कोबाल्ट और निकेल, ये तो इनका होता है लोह चुंबकीय पदार्थ। तो देखिए लोहा कौन पदार्थ है, लोह चुंबकीय पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए, बोल रहा है ए मीटर का प्रतिरोध होता है, ध्यान से याद रखिए, ए मीटर का प्रतिरोध जितना कम होगा उतना बढ़िया, तो इसका सिंपल सा बहुत कम होता है, क्लियर है। नेक्स्ट
अब जरा ध्यान से देखिए 23 क्वेश्चन बोल रहा है क्या 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है 5 टेस्ला। तो दिमाग में सेट कर लो 5 टेस्ला किसके बराबर होगा। तो 5 टेस्ला, टेस्ला को लिख सकते हैं वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं। क्लियर है? तो ध्यान से देखो इसका पहला ऑप्शन पाई वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। क्लियर है? नेक्स्ट क्या बोल रहा है, चुंबकीय क्षेत्र बी में वी वेक्टर के वेग से गतिशील आवेश क्यू पर लगने वाला बल होता है। क्या होता है? बल। तो हम सिखाए थे, याद करो, इसका चुंबकीय बल का फॉर्मूला Q इंटू वी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, क्यू वी वी साइन थीटा इसका अदिश रूप था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चुंबकीय ध्रुव प्राबल्य का एसआई मात्रक है। प्राबल्य मतलब चुंबकीय ध्रुव सामर्थ्य, और इसका एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर मीटर। कौन मीटर? एम्पियर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 का अगर बात करें, थोड़ा क्लास लंबा जा रहा है लेकिन थोड़ा सा मेंटेन कीजिए क्योंकि पढ़ना है, समय कम बचा जल्दी, इसलिए पूरा मैनेज कीजिए, पूरा लास्ट तक देखिए। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर, याद करो अभी थोड़ा देर पहले ही पढ़ाए थे, ध्रुव पर जो है नमन कोण का मान 90 डिग्री, विषुवतीय रेखा पर 0 डिग्री। तो यहाँ कहाँ पर पूछ रहा? ध्रुव पर, तो ध्रुव पर नमन कोण होगा 90 डिग्री। नेक्स्ट, निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है सिंपल सा शून्य। निर्वात जो है उसका चुंबकीय प्रवृत्ति शून्य होता है क्योंकि वो चुंबक में बदल नहीं सकता है। नेक्स्ट, चुंबकशीलता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? चुंबकशीलता के लिए, तो चुंबकशीलता के लिए म्यू बराबर होता है बी बाय एच। क्लियर है? बहुत सारे बुक में आई बाय एच भी रहेगा, बी को आई भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, ध्यान समझिए, बोल रहा है क्या, चुंबकीय याम्योत्तर में पार्थिव चुंबकीय क्षेत्र बी, नमन कोण डेल, बी का क्षैतिज घटक बी एच और बी का उदाग्र घटक यानी ऊर्ध्वाधर घटक बी बी हो, तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? तो याद करो हम सिखाए थे बी एच यानी पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक था बी कॉस डेल और बी भी बराबर था बी साइन डेल, बी साइन डेल। क्लियर है? देखिए ऑप्शन में कहीं है बी एच बराबर बी कॉस डेल, हाँ मिल गया, और बाकी देखिए सब गलत है, इसीलिए ए नंबर। नेक्स्ट देखिए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दोलनशील चुंबक के आवर्तकाल का व्यंजक होता है। अभी याद करो थोड़ा देर पहले एक क्वेश्चन में इसको बताए थे, T बराबर 2 पाई रूट अंडर आई बाय बी एम इंटू बी एच। क्लियर है? ये है फॉर्मूला आवर्तकाल का, देखिए बी नंबर आंसर। नेक्स्ट, ये देखिए ये 31 क्वेश्चन, ये अभी थोड़ा देर पहले ही बताए थे, एन स्क्वायर समानुपाती बी एच। नेक्स्ट, ध्यान से देखिए, बोला निम्नलिखित में कौन टेंजेंट नियम के लिए सही है? कौन टेंजेंट नियम के लिए सही है? देखो ऑप्शन सब कुछ सही है, सब ऑप्शन में यहाँ क्या लगेगा? भी लगेगा, बी भी। क्लियर है? थोड़ा सा गलत छप गया था। तो याद करो हम सिखाए थे टेन डेल इक्वल टू बी भी बाय बी एच। तो बोलो बी भी इक्वल टू कितना हो गया? इसको इधर ले गए, बी एच इंटू 10 डेल। ऑप्शन में देखिए ये जाएगा, जैसे हम यहाँ डेल माने हैं वहाँ थीटा माना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये जाएगा आंसर, ए नंबर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 33 का बात करें, बोल रहा आपेक्षिक चुंबकशीलता बराबर होता है, आपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर बराबर होता है म्यू नॉट इंटू म्यू, सॉरी रूट लिख दिए, म्यू नॉट इंटू म्यू। क्लियर है? यानी किसी माध्यम का चुंबकशीलता निर्वात का विद्युतशीलता गुणनफल करोगे तो ये निकलेगा। तो ऑप्शन में है देखिए ये, ठीक है, म्यू आर बराबर म्यू इंटू म्यू नॉट या फिर म्यू नॉट इंटू म्यू, बात बराबर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? कौन संबंध सही है? सिंपल सा ये संबंध बात करो, याद करो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बी स्क्वायर बराबर कितना था? बी भी स्क्वायर प्लस बी एच स्क्वायर, ये था ऑप्शन। ध्यान से देखिए, तो देखिए पहला ही आंसर सही है, बी स्क्वायर बराबर बी एच स्क्वायर प्लस बी, क्योंकि जोड़ में इधर उधर लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ए नंबर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा ध्रुव परवलय का एसआई मात्रक होता है। बाबू ये अभी थोड़ा देर पहले ही बताए थे, ध्रुव परवलय यानी ध्रुव सामर्थ्य, इसका एसआई मात्रक क्या होगा? ठीक है,
ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, ऑप्शन क्या होगा ये आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। इसके आंसर कमेंट में लिखिएगा, चूंकि ये क्वेश्चन अभी थोड़ा देर पहले ही किए हैं, इसलिए इसका आंसर जरूर उम्मीद करते हैं इतना करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के विक्षेपण में किया गया कार्य होता है, क्लियर है। एक्चुअल में होता है माइनस एम बी कॉस थीटा, लेकिन ऑप्शन में नहीं है तो ये जाएगा एम बी 1 माइनस कॉस थीटा, क्लियर है, सी नंबर। नेक्स्ट ध्यान से देखना, पृथ्वी के पृष्ठ पर बी वेक्टर का मान होता है, बी यानी चुंबकीय क्षेत्र का मान। सुनना, पृथ्वी के पृष्ठ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है 4 × 10⁻⁻5 टेस्ला, 4 × 10⁻⁻5 टेस्ला है ऑप्शन, देखिए डी नंबर 10⁻⁻5 टेस्ला। अब बहुत कोई बोलेगा सर 4 × 10⁻5 नहीं है, सर -5 नहीं है, तो सुनो ये नहीं, सिर्फ इसका ऑर्डर लिखा, कोटि जिसको हम लोग कहते हैं कोटि है, हिंदी में बोलते हैं कोटि और इंग्लिश में ऑर्डर, सिर्फ वैल्यू नहीं लिख करके सिर्फ इसका ऑर्डर लिखा जाता है कभी कभी, क्लियर है, तो यही सही जाएगा। 38 बोला धारावाही कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण होता है, याद करो हम सिखाए थे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, m वेक्टर इक्वल टू I इंटू ए वेक्टर, याद करो, लेकिन फेरोक संख्या अगर n हो तो n इंटू आई है, क्लियर है, तो सिंपल से n आई है, देखो सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर 39 को देखें तो बोल रहा आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध, क्लियर है, और हम सिखाए अभी तुरंत आदर्श एमीटर जो होगा उसका प्रतिरोध जितना कम हो उतना अच्छा, सबसे कम 0 हो सकता है, उससे अधिक तो हो नहीं सकता, तो इससे जाएगा 0, क्लियर है। नेक्स्ट चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक होता है, चुंबकीय फ्लक्स, तो चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक होता है बाबू वेबर या टेस्ला मीटर स्क्वायर, देखिए पहला ऑप्शन वेबर है इसलिए यही जाएगा। नेक्स्ट 41 बोला धारावाही कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण होता है, किसका, धारावाही कुंडली का, तो धारावाही कुंडली का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण अभी थोड़ा देर पहले ही बताए हैं NIA, क्लियर है, सिंपल सा, अभी थोड़ा देर पहले ही इस क्वेश्चन को डील किए हैं। ये निम्नलिखित में से कौन सा लॉरेंज बल के लिए सही है, ये शायद एक बार पहले ही बता दिए लॉरेंज बल, एक और बार आ गया, कोई दिक्कत नहीं, इसका आंसर जाएगा QE वेक्टर B क्रॉस B, ये जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना 43 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन बायो सावर्त के सदिश समीकरण का सही रूप है, तो याद करो बायो सावर्त के नियम का सदिश रूप जो था dB वेक्टर इक्वल टू तो μ0/4 पाई I dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर बाय r क्यूब, ये ऑप्शन है। देखिए जरा सा ऑप्शन ध्यान से देखिए, कहीं पर नहीं मिलेगा, यहाँ r वेक्टर के जगह r कैप लिख दिया तो ये भी चलेगा, क्लियर है, तो इसलिए सही आंसर ये गया हमारा सी नंबर, क्लियर है। तो इसी के साथ हम लोग का यूनिट 3 पूरा कंप्लीट हो गया, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगला क्लास यानी कल हम लेके आएंगे यूनिट 4 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए।